अगला कौन सा टेंस होगा? पास्ट। अब लिखना बोलना ये ध्यान से सीखते जाना, बस अगर प्रेजेंट अच्छे से याद होगा तो पास्ट भी हो जाएगा। फर्स्ट हम बात करेंगे देखो पास्ट सिंपल। एक तो वर्ड आएगा यस्टरडे, एक आएगा एगो और एक आएगा लास्ट प्लस तीन चीजें याद रखनी है। यस्टरडे, यस्टरडे किसमें चेंज होता है? जब प्रीवियस डे वो हो सकता है तो दैट प्रीवियस डे, यस्टरडे, एगो, लास्ट प्लस टाइम। ये अगर तीन वर्ड दिख जाए तब कौन सा टेंस टेंस होगा? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में अगर हेल्पिंग वर्ड यूज करेंगे तो क्या आएगी? डिड के बाद कौन सा फॉर्म आती है? आती है। और अगर सिंपल सेंटेंस हुआ तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। देख लीजिए इसलिए लिखा ही को I not दो सेंटेंस दिख रहे हैं वहां। वर्ब है हमारे पास में गो टू जयपुर, वाइट हेयर यस्टरडे। यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है? अब देखो सेंटेंस कौन सा है? सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में क्या करना है? सेकंड फॉर्म। वो की सेकंड फॉर्म व्हेन। सही। अगला देखो आई नॉट सी, कौन सा सेंटेंस होगा? नेगेटिव। आगे क्या लिखा हुआ है? लास्ट टाइम। लास्ट प्लस टाइम किसका यूज करेंगे? डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। आई डिड। तीन नंबर पे नॉट सी। हो गया पास्ट सिंपल। इसे तीन वर्ड याद रखना। नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक बात बताओ, जब हम अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे तब नाउ आया था क्या? दीज डेज आया था क्या? और एट दिस टाइम या एट दिस ये सेम थे क्या? अब देखने का होगा। नाउ को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे थे, नाउ किसमें चेंज हो रहा था? दीज किसमें चेंज होगा? दिस किसमें चेंज होगा? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस और ये पास्ट। ठीक है, ये तो हम पहले पढ़ चुके ना। ये कौन से टेंस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नाउ किसमें चेंज हो गया? देन में। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे थे तो पूरा प्रेजेंट टेंस है वो कौन से टेंस में चेंज हो रहा था? पास्ट में। ये देखो पास्ट प्रेजेंट किसमें चेंज हो गया? अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस याद हो गया तो पास्ट सेंटेंस हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेजेंट और पास्ट में वैसे भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि अब देखो नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन 100% एग्जाम के अंदर आता है हर बार हर साल। वो कीजिए, थोड़ा सा ध्यान से देखना। कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट हेल्पिंग और बाकी इसमें प्लस में कौन सा होगा? थर्ड फॉर्म। एक वर्ड मैंने बताया था दोनों टेंस के अंदर आता है, वो क्या था? वो कौन सा टेंस रहेगा? ऑलरेडी बताओ क्या आएगा इसका आंसर? बताओ। ये नहीं करना, आंसर बताना है।
देखो ऑलरेडी दिया हुआ है, आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब हम या तो पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे या फिर प्रेजेंट का करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा और कम की थर्ड फॉर्म पास्ट का करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों सही, ये भी सही है और ये भी हो जाएगा। मानो मैं दिखाऊंगा हमें आज समझ रही हूँ यही मैंने। अब दो वर्ड याद रखना, एक तो लिखा है बिफोर का मतलब क्या होता है, आफ्टर का मतलब ये याद रखना। बिफोर का मतलब आफ्टर का मतलब बाद में। जब भी दो सेंटेंस इससे जुड़े हुए रहेंगे बिफोर से या फिर आफ्टर से, एक सेंटेंस इसके पहले होगा एक बाद में, इसके भी एक पहले और एक बाद में, मतलब कितने सेंटेंस होंगे, दो सेंटेंस। अब देखो इसमें क्या करना है, एक पार्ट में तो क्या आएगा एड प्लस एक में जब भी दो सेंटेंस बिफोर और आफ्टर से जुड़े हुए रहे तो एक सेंटेंस में तो आएगा हेड थर्ड और एक भी आएगी, ये साथ रहेंगे। इसके बाद याद रह जाएगी एक चीज का इम्पैक्ट, बिफोर का पहले आफ्टर का बाद में। दो सेंटेंस रहेंगे, एक सेंटेंस में हेड आएगा एक में सेकंड। अब देखो इस पार्ट में क्या है, पहले बड़ा कौन सा है, इनमें से बड़ा कौन सा लग रहा है, ये अकेला है, इधर दो दिख रहा है, ऐसे या फिर ये बड़ा है और ये काम में कोई बड़ा दे छोटा छोटा मार दो बड़ा दे, दो रन नाराज हो जाए फिर दिक्कत। हां पहली बड़ा, पहले देखो ऐड प्लस बचा क्या, आफ्टर का मतलब बाद में और बताओ याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। अब और इजी में बताओ, एग्जाम में एक दिया हुआ मिलेगा, एक एग्जाम में दिया हुआ मिलेगा, नहीं मिले तो नहीं आपके सामने एक दिया हुआ मिल सकता है, सही सेंटेंस है। दो सेंटेंस आपको मेरी साइंटिस्ट नकल कर रही है, देखो इधर दो सेंटेंस लिख लो, पेशेंट बीच में क्या आया, दो सेंटेंस है ना, दो सेंटेंस है, बिफोर का मतलब क्या है, पहले, तो पहले वाले में क्या आएगा, थर्ड फॉर्म डाइड, सेकंड में कम केम, इधर देखो बिफोर और आफ्टर, बाद में ये हो गया ना, तो बिफोर से पहले कौन सा सेंटेंस है, नहीं, लेकिन बाद में तो है, बाद में क्या है वो, और बिफोर के बाद वाले सेंटेंस में क्या आता है, सेकंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
पहले कोई सेंटेंस नहीं है, ये देखो एक सेंटेंस है ना, सेंटेंस है। अगर बाद में ये सेंटेंस आ गया तो ये सेंटेंस कहाँ आएगा बताओ? पहले का तो पार्ट है ये, तो क्या आ जाएगा? एट लिविंग की थर्ड फॉर्म आगे के बाद पानी को बदल दो। देखो क्या है सेंटेंस में, आप बताओ मतलब बाद में क्या आ जाएगा? टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? पहले आफ्टर बोट क्या हो जाएगा? क्लियर समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बेसिक में याद रखो ना, सेंटेंस के बीच में या तो आफ्टर मिलेगा या फिर क्या मिलेगा? बता रहा हूँ मैं, बिफोर आफ्टर। अब बताओ कौन सा है? बिफोर ये डाई अब बताओ क्या मिलेगा? इन दो सेंटेंस में से एक 90% ज्यादा ये पेशेंट बढ़ा जाता है, एक ये स्टेशन वाला हो गया पास टेस्ट।